Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हुआ करते थे। ऐसे अपराधी जिनके दिमाग पर गुनाह नशे की तरह सवार हो गया और जब ये नशा हद से गुजरा तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उसे उतारने के लिए किए एनकाउंटर। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब उत्तर प्रदेश में कई बदनाम गैंग थे, लेकिन सरकार बदली और पुलिस ने अपराधियों से डरे सहमे लोगों को भयमुक्त कराने का बीड़ा उठाया। पुलिस सड़कों पे है और अपराधी बिलों में दुबक चुके हैं। अब आलम यह है कि जिनके सर पर कभी गुनाह करने का नशा सवार था, आज वो खाकी से इतने खौफजदा है कि अपराध का नाम लेने से ही उनकी रूह कांप जाती है। ज्यादा पुरानी बात नहीं कि उत्तर प्रदेश में कई बदनाम गैंग थे। सरकार बदली और पुलिस ने अपराधियों से डरे सहमे लोगों को राहत देने का बीड़ा उठा लिया। एनकाउंटर शुरू हुए, पुलिस सड़कों पर नजर आने लगी और अपराधी बिलों में दुबक गए। अब आलम यह है कि जिनके सिर पर गुनाह का नशा सवार था, वो अपराध का नाम लेने में भी हिचक रहे हैं और पुलिस सब पर पैनी नजर बनाए है। आजकल यूपी पुलिस बदमाशों की तलाश में लगी रहती है। खूंखार बदमाशों पर कार्रवाई भी होती है। आइए आपको सुनाते हैं दो गैंगस्टर्स में बातचीत जिसे नोएडा पुलिस ने इंटरसेप्ट किया है। जब से योगी सरकार आई है ना, योगी सरकार जब से आई है, सुमदा भाई, हाँ, जब से योगी सरकार आई है ना, तब से सबके पस्त कर दिए। यूँ समझ लो कि पेट से बच्चा भी निकलने में जो है दिक्कत मान रहा है। कह रहा है मेरा बाप तो क्रिमिनल था ही और मैं बाहर निकलूंगा, मेरा क्या होएगा ये भी ना पता है। पुलिस की सख्ती का डर ऐसा है कि अपराधी गुनाह करने से बच रहे हैं। इसका नमूना एक बातचीत में देखिए। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके का कल्लू बदमाश साथियों को वारदात करने के लिए मना रहा है। कोई काम कर ले, देख ले, एक काम अच्छा सा कर लेते हैं कि बड़ा सा। भाई मैं तो बहुत दूर हूँ। एसपी जो है सीधे गोली मार रहा है, सीधे गोली मार रहा है। अरे रात को करेंगे ना, और हाफ फ्राई तो कर ही रहा है। रात को करेंगे ना काम, पता ही ना पड़ेगा जब पुलिस को। एक काम करेंगे, बड़ा बड़ा काम करके और यहाँ से अपना गायब। पुलिस इतनी कि कोई चीज छिप नहीं पाती, कोई चीज छिप नहीं पाती। जब से ये सरकार आई है, योगी आया है, नरक कर दिया हमारा तो जीना दुश्वार हो गया। अरे ज्यादा डर रहे हो भाई। नहीं डरना पड़े, इतना ज्यादा तो नहीं। जीवन खराब हो जा। जीवन जब टांग में गोली लगे, घुटना अलग निकाल दें तो जीवन खराब हो जा। हाफ फ्राई से तो फुल फ्राई ठीक। अरे देखा जाएगा, एक बार बना लो, हिम्मत सी करके देख लेते हैं। ये शर्मा एसपी जो आया है बहुत खतरनाक है। ये शामली वाला है। जिस उत्तर प्रदेश पुलिस को बदमाश कुछ नहीं समझते थे, अब सख्ती हुई तो उसी से डर रहे हैं। फिलहाल गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी अजय पाल शर्मा पहले शामली के एसएसपी थे और वहां उन्होंने कई खूंखार अपराधियों के एनकाउंटर किए, लेकिन इन ऑपरेशंस में उनके अधिकारी भी गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। जो बदमाश था वो भागने के लिए लगातार फायरिंग कर रहा था। संभवतः उसके दो साथी उसके साथ में थे और उसी फायरिंग में हमारे एक एसएचओ, वहाँ पर एसएचओ किराना जो थे, उनके 3 गोलियां लगी। एनकाउंटर की सबसे बड़ी चुनौती होती है सही टीम और बिना खुद को नुकसान पहुंचाए अपराधी को गिरफ्तार करना। जो क्रिमिनल है वो हर प्रयास करता है एस्केप करने का, जिसके लिए उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन और कई बार स्थितियाँ काफ़ी प्रतिकूल होती हैं, क्योंकि जहाँ जनरली क्रिमिनल की सूचना मिलती है या रीड की जाती है, वो एरिया पर्टिकुलर क्रिमिनल के प्रति ज़्यादा वो नोन एरिया होता है उसके लिए।
ग्रेटर नोएडा इलाका गौतम बुद्ध नगर का क्राइम कैपिटल कहा जाता है, जहां शाम होते ही लोग बाहर निकलने से बचते हैं। लेकिन अब लगातार बदमाशों की धरपकड़ हो रही है। हमारी टीम जब मौके पर थी तो पुलिस को सूरजपुर इलाके से फरार हुए एक बदमाश के अपने घर पहुंचने की खबर मिली। पुलिस को सूचना मिली है कि एक शातिर लुटेरा इस वक्त सूरजपुर इलाके में है और पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची है। आपको देखेंगे, दिखा दें कि पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंच रही है। हालांकि हमसे मना किया जा रहा है कि लाइट्स हम अपने कैमरे की बंद कर दें, क्योंकि जो शातिर बदमाश है उसको भनक लग सकती है। लिहाजा अब हम कोशिश करेंगे कि पुलिस की टीम के साथ आगे बढ़ें। पुलिस ने यहाँ पे हर जगह तलाशा, उस कोने में भी पुलिस गई, उस हर इस घर के आसपास पुलिस यहाँ पे देख रही है कि वो जो बदमाश है जिसकी तलाश में वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो यहाँ पर मिल जाए। जिला गौतम बुद्ध नगर में अब तक 64 मुठभेड़ हो चुकी हैं। इनमें 42 बदमाश घायल हुए जबकि 3 बदमाश मारे गए। अब तक 114 हिस्ट्री शीटर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। लूट और हत्या की वारदात में भारी कमी भी दर्ज की गई है। मुजफ्फरनगर, जिसे उत्तर प्रदेश में अपराधियों की राजधानी कहा जाता है, गन्ना किसानों के इस इलाके को चीनी का कटोरा कहा जाता था, लेकिन बीते कुछ समय में अपराधियों ने इस कटोरे को खून से भर दिया था। ये जिला अपहरण के लिए बदनाम था, जिसे यहाँ पकड़ कहा जाता था। जो सक्रिय अपराधी हैं उन पर अंकुश रखने का एक और काम किया है और इसके अलावा जो घटनाएं हुई हैं उनको घटनाओं को वर्कआउट करके, चाहे वो डकैती हो, लूट हो, हत्या हो, अपहरण हो, जो भी घटनाएं हों उनका अनावरण करके पूरे गैंग को गिरफ्तार किया है। अब मुजफ्फरनगर की हवा में खुले बारूद की गंध कम हुई और हाथों में हथियार लहराने वाले या तो जेल में या फिर जहन्नुम में हैं। इसलिए यहाँ भी अपराधी डरे सहमे हैं। मुजफ्फरनगर में बदमाशों की ये बातचीत सुनिए। मैं कह रहा पहचान तो लिया? हाँ, नहीं पहचान लिया वैसे तो। हाँ, और क्या चल रहा है आजकल? बस कुछ भी नहीं चल रहा है, टाइम पास कर रहे हैं अपना, वहाँ करने और क्या। टाइम पास ही करते रहिए। जेल से कब आया ना? 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने हो लिए हम। और रुको यार, काम वाम करेंगे कुछ मिल के। अरे ना, वहाँ का प्रशासन एक तो सरकारी खतरनाक चल रही, तुम्हें पता, और वहाँ का प्रशासन भी बहुत खतरनाक चल रहा। मेरी बात सुनने वाला, अरे कप्तान भी बहुत टाइट है वहाँ। मेरी बात सुनो तुम। हाँ बताओ। इधर अपने साथ कुछ 2-4 लड़के जुड़ो, काम वाम करेंगे अपना। ही भी कप्तान का क्या है? कप्तान कल को दूसरा, परसों को दूसरा, इसमें भी। अरे ना, अभी तो मामला बहुत टाइट चल रहा, बिल्कुल नहीं कर सकते। उधर को तुमने सुना भी होगा, अखबार तो पढ़ी लो तुम। ये उसी मुजफ्फरनगर पुलिस का खौफ है जहां के अपराधी स्थानीय पुलिस को कभी कुछ नहीं समझते थे। इस इलाके को कभी अपराध की राजधानी कहा जाता था, लेकिन अब हवा बदल चुकी है। पुलिस ने ये ठान लिया है कि अपराधी या तो सही रास्ता पकड़ ले, नहीं तो उसे जेल या फिर गोली मिलेगी। अब से कुछ दिन पहले तक मुकीम गैंग के बदमाशों का इलाके में कहर था। ये है संजीदा, जिन पर मुकीम गैंग के बदमाश रिहान ने गोली चलाई थी। 6 गोली मेरे शरीर में लगी हुई हैं पूरे में, और 1 गोली मेरे लड़की के यहाँ से यहाँ को निकल ली है, और 8-7 गोली मेरे पूरे मकान में लगी हुई है, किवाड़ों में, दरवाजे में, फुल दरवाजे में। तो भैया उसके बाद ये अपना मार के जो भी करना था करके चले गए। पुलिस ने हमारा साथ दिया, उसे ढूंढ के जहाँ से भी लाए। जुर्म की दुनिया के काले चेहरों के मन में अब पुलिस का इतना खौफ बैठ गया है कि वो वारदात करने के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। अब जरा ये बातचीत भी सुनिए। आओ, बस यही है शहर में ही। मुजफ्फरनगर ही हो? हाँ, मुजफ्फरनगर ही है। कपड़ा बेच रहे? कपड़ा बेच रहे? बस जिसे देखो कोई कपड़ा बेच रहा, कोई कुछ कर रहा है। क्या मामला? क्या करें भाई, ज्यादा माहौल खराब है। पुलिस छोड़ नहीं रही बिल्कुल भी। पुलिस नहीं छोड़ रही। वो यूँ कह रहा कि कप्तान इतना सस्ता है, कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मगर क्राइम करेंगे, डर रहे क्राइम करने से। भाई बस ज्यादा हिसाब खराब है। गोली लग रही तो पता नहीं गोली मार रहा, कप्तान सब तोड़ रहे हैं गोली लगने के।
कितने को लगली? हाँ ज्यादा हिसाब खराब है भैया। 2.5-3 महीने से आए हुए मुझे। बच्चे पालन दो। हाँ 2.5 महीने हो गए। हाँ 2.5-3 महीने हो गए बच्चे पाले। मैं तो सोच रहा भाई, मैं हाथ पे जोड़ लो भाई, पैरों में पड़ जाऊंगा। मैं भाई मैंने काम छोड़ दिया, भी कपड़ा बेच रहा मैं तो। पैर में पड़ने वाली बात है। मैंने सीबीओ कहा था ऐसा है, क्राइम छोटा मोटा हाथ मारने से कोई फायदा नहीं, बड़ा हाथ मारेंगे और उसके बाद हम अंडरग्राउंड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दरअसल बीते 1 साल में पुलिस ने इतने बदमाशों की धरपकड़ और एनकाउंटर किया है कि अब अपराध के रास्ते पर चलने का मतलब जान का जोखिम हो गया है। जो भी घटनाएं हुई हैं उनको सही वर्कआउट करके ढेर सारे गैंग पकड़े गए हैं और करीब इस दौरान 75 अपराधी जो पुरस्कार घोषित और डिस्परेट क्रिमिनल रहे उनको मुठभेड़ के बाद वो घायल हुए हैं और 8 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो इसका भी एक इम्पैक्ट रहा है। ये जब अपराधी जेल में जाते हैं तो वहाँ पर भी एक मैसेज जाता है कि ये पुलिस बहुत सख्त है। अपराधियों के लिए जो मुजफ्फरनगर कभी लूट खसोट का सबसे बड़ा अड्डा था, जहां उनकी तूती बोलती थी, उसी शहर से वो अब तौबा कर रहे हैं। व्यापारी आज भय मुक्त है और निडर होकर अपना व्यापार कर रहा है। जो पहले घटनाएं व्यापार साथ घटित होती थी वो शून्य बराबर है इस समय, और व्यापारी बिल्कुल भय मुक्त होकर अपना व्यापार कर रहा है। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जो भी कदम बदमाशों के खिलाफ उठाए हैं, अपराधी तत्वों के खिलाफ उठाए हैं, उनसे व्यापारी पूरी तरह संतुष्ट है। आदमी जा रहा है रास्ते में, पता नहीं घर वापस लौटेगा क्या नहीं लौटेगा। लड़की स्कूल गई है, बाहर काम पे गई है, वो वापस ठीक से इज्जत सहित लौटेगी क्या नहीं लौटेगी। मुजफ्फरनगर में हमारी टीम पुलिस के साथ थी और उसी वक्त गन्ने के खेतों में बदमाशों के होने की सूचना मिली। पुलिस को सूचना इस वक्त मिली है कि मुजफ्फरनगर के खेत में एक बदमाश इस वक्त छुपा हुआ है। गन्ने का ये खेत है और पुलिस अब उसकी घेराबंदी कर रही है। आप देखेंगे तस्वीरें साफ यहाँ पे दिख रही हैं कि हिसाब से पुलिस इस पूरे गन्ने के खेत को पुलिस ने घेर लिया है। पुलिस के 1 दर्जन से भी ज़्यादा जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त इस खेत में मौजूद हैं। हम भी यहाँ पर पुलिस के साथ हैं। इस वक्त खेत को, गन्ने के खेत को हर तरफ से घेरा गया है और ये वही मुजफ्फरनगर है जहाँ पे पिछले 3 दिन पहले एक शातिर बदमाश का पुलिस ने एनकाउंटर किया था। पुलिस यहाँ पे पूरी तरह से पोजीशन लेते हुए सभी जो पुलिस के कर्मचारी हैं हाथों में हथियार और घेरा गया है इस वक्त बदमाश को। बदमाश इस खेत के अंदर हो सकता है। पुलिस लगातार ये वार्निंग दे रही है उसको कि वो बाहर आ जाए, लेकिन अभी भी जो बदमाश है वो बाहर नहीं आ रहा है। जिला मुजफ्फरनगर में 9 मई 2018 तक 164 मुठभेड़ हुई हैं। इनमें 65 बदमाश घायल हुए जबकि 8 बदमाश मारे गए। अब तक 328 हिस्ट्री शीटर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। 2017 में जिले में हत्या की 40 वारदात हुई जबकि 2018 में अब तक 19। पुलिस की इसी सख्ती ने जुर्म की दुनिया में बैठे हैवानों के हौसले तोड़ दिए हैं। मुजफ्फरनगर आपने देखा, अब उस इटावा का हाल देखिए जहां डकैतों का वर्चस्व था। इटावा में आए दिन बदमाश लूट जैसी वारदात को अंजाम देते थे। और यहाँ आके जैसे गेट पे आके घर के उसने स्कूटी का खोल के बैग निकालना चाहा, उसी बीच वो बदमाश आगे रिवाल्वर उसके ऊपर रख दी। फिर वो कुछ कर नहीं सकते थे, अगर बोलते तो मार देते तो भी ले जाते रुपया। लेकिन अब बदमाशों को डर सता रहा है। और कहाँ है? अरे ऐसे ही भाई जान बचाएं घूम रहे यार, कहा बताएं। बचे रहो, हाजिर फाजिर हो जाओ, पुलिस तो घूम रही है बहुत बुरी तरीका से। भैया जान बचाए मुश्किल पर ही, कहा बताए। कोई तुम्हारी जुगाड़ सुगाड़ हो तो बात कर ले यार, तो वकील से बचवा दे यार। अरे मत रहियो, अरे कहा बताएं, यहाँ पे छुपे छुपे घूम रहे हैं यार। वहीं पड़े हैं, यहाँ पड़े को वहाँ पड़े यार, बहुत बुरी हालत। असला फसला फेंक दो सब नहर में। इटावा जिले में भी यूपी पुलिस ने बाकी जिलों की तर्ज पर कई खूंखार अपराधियों का एनकाउंटर किया है। निश्चित ही जब हम टिट फॉर टैट जैसे को तैसा उसी भाषा में उसको जवाब देंगे तो अवश्य ही उसका प्रभाव पड़ेगा, क्राइम पे भी पड़ेगा, अपराधियों में दहशत होगी। जो भी कानूनी परिधि में है, एज पर कानून के विधि की परिधि में जो भी हमारे
अपने कर्तव्य अधिकार हैं और क्षमताएं हैं, उसके अनुरूप हम कार्य करें और उसके अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं और जिससे एक बहुत ही बेहतर वातावरण का सृजन हो रहा है। शहर के व्यापारी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन पुलिस के रवैये से थोड़े खफा भी। इस सरकार में जो हिस्ट्री सीटर हैं, जो नामी बदमाश थे, उनके तो हौसले पस्त हुए हैं, कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन हमें बिल्कुल संकोच नहीं है कहने में कि जिस तरह से ऊपर लेवल पे सख्ती है, लेकिन थाने चौकियों में खुली लूट है। डकैतों की शरण स्थली बदनाम इटावा की तस्वीर भी अब बदल रही है। पुलिस मित्र भी बन रही है और चौकीदार भी। न मैं आपका चालान काट रहा, न मेरा उद्देश्य आपको परेशान करना है, लेकिन इतना तो आपको भी सोचना चाहिए कि बिना हेलमेट लगाए हम लोग क्यों चल रहे हैं। योगी सरकार ने 1 साल पूरा होने पर नारा दिया था, 1 साल नई मिसाल, और अब ये तो कहा ही जा सकता है कि जघन्य अपराध रोकने के मोर्चे पर यूपी पुलिस ने सच में एक नई मिसाल पेश की है।